एक 10 किलो में कितनी गंदम इनकी करप्शन की वजह से हमारे ऊपर आई। ठीक है। करप्शन इन लोगों ने की। हमें ना जबरदस्ती आटा देते, कहते कि हमने यही खरीदना है। हम मजबूर थे, हम लोगों ने लिया। और जब लिया तो फिर ये किसको गिला कर रहे हैं कि सब्सिडी बड़ी ह्यूज आई। सब्सिडी तो इनकी वजह से ह्यूज में बनी। एक सब्सिडी सिर्फ आप आटे की निकलवा के देख लें जी। ह्यूज जब से सब्सिडी आई है, सबसे ह्यूज सब्सिडी आटे में कंज्यूम हुई। आटा बिका तो वो निकला ना, सेल का भी हुई ना कि आटा बिका। अगर आटा खराब बिल्कुल हो, जैसी गंदम हमने गंदम को देनी है मिल को, उसने वैसे ही गंदम उसने देनी है। अभी भी पास्को के पास गंदम पड़ी हुई है, जाके आप विजिट कर लें उसकी गंदम की हालत क्या है। बात यह कि अभी भी ह्यूज क्वांटिटी की गंदम पड़ी हुई है। अब मैं देखूंगा ना कैसे कोई लेके जाता है। लेकिन शायद हुकूमत को ये खुद भी नहीं पता जो क्वांटिटी पड़ी हुई है उसका म्यार अच्छा भी है कि नहीं। यस, ये चीज देखने वाली है। मेरा आपसे गुजारिश है कि आप एक विजिट पास्को का भी कर लें जी, उनका भी कर लें। जो गंदम पड़ी हुई है उनको भी चेक कर लें। ठीक है जी, उनको भी चेक किया जाएगा। बाजार में कोई गंदम ये खरीदने को तैयार नहीं है। यूटिलिटी स्टोर को जबरदस्ती गंदम इन्होंने खुद दी। इससे पिछले साल भी किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इस बार भी ऐसा ही हुआ। आपके सामने मतलब लाने की भी करप्शन उनकी, देने की भी करप्शन उनकी। अगर करप्शन यहाँ आप कहती हैं करप्शन बड़ी है, एमडी कौन लगाता है? हमारा हेड जो एमडी है वो किसने तैनात करना है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अगर कोई करप्शन करता है तो उसको पकड़े ना। हमने तो किसी को नहीं रोका कि अच्छा एजेंसियां भी उनके लिए कंट्रोल में, वजीर आजम साहब के सब कुछ उनके कंट्रोल में। अगर कहीं करप्शन है तो पकड़ते क्यों नहीं, को केस क्यों नहीं बनाया अभी तक? ज़बानी कलामी आप कहते हैं करप्शन है। करप्शन कुछ 7वें ग्रेड के बंदे ने तो नहीं की, या दूसरे ग्रेड के बंदे, या 7वें या 9वें ग्रेड के बंदे ने तो नहीं की। करप्शन तो की है। करप्शन अपर लेवल पर चल रही है और जो सारिफ आता है यूटिलिटी स्टोर में वो समझ रहे हैं कि शायद यहाँ पे काम करने वाला मुनासिब वो चीजें साइड पे कर गए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि दूसरा ग्रेड, 5वां ग्रेड, 7वां ग्रेड, 9वां ग्रेड वाला करप्शन कर सकता है? भाई एमडी आप लगाते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी आप लगाते हैं, हर काम आप करते हैं। करप्शन अगर होनी है तो ऊपर होनी है, नीचे तो करप्शन नहीं होनी जी। आपने तो हमें गंदम का रेट दे दिया बिलफर 1500 रुपए आटा, हमने उसको 1600 का तो नहीं बेचा जी। अगर 1600 का बेचा तो बताएं हमें। हमने तो जो आपने रेट दिया हमने तो वही कास्ट ली आपसे, वही कस्टमर से लिए। करप्शन जो ये चीनी और आटे के स्कैंडल में हमेशा ही हम देख रहे हैं, सिर्फ आवाम ही नहीं, यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजिम है वो भी पिस रहे हैं। शायद तमाम इल्जामात उन पर आ रहे हैं। फिर मैडम मैं कहता हूँ कि एजेंसियां सारी इनके कंट्रोल में हैं। अगर कोई छोटा बंदा इन्वॉल्व है तो उसको सजा दें, अगर बड़ा बंदा इन्वॉल्व है उसको भी सजा दें। अब सारे बंदे तो चोर नहीं हो सकते। अगर चोरी कर रहे हैं तो 1-2 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे होंगे जी, उसके खिलाफ एक्शन करें। हम यूनियन ने रोका तो नहीं है कि किसी के खिलाफ एक्शन नहीं करना आपको, ठीक है मैडम। बात यह है कि चोर भी खुद लगाते हैं, ठीक है, और चोर भी खुद कहते हैं। आप बंदे ट्रांसपेरेंट लगाएं। यहाँ पर अभी मैंने सलीम साहब से पूछा है कि बजट जो आया था उसमें यूटिलिटी स्टोर के बारे में हमने कोई बात ही नहीं सुनी। कितने घंटे की तकरीर आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, उस तमाम तबके ने सुनी जिनकी नज़रें थी कि शायद बजट में कुछ रिलीफ सामने आ जाएगा। लेकिन जो रिलीफ के लिए स्टोर्स बनाए गए थे 1971 में भुट्टो की तरफ से, बेनज़ीर अगर बात करें भुट्टो दौरे हुकूमत की, उनकी तरफ से अवामी रिलीफ के लिए स्टोर्स बनाए गए थे, आज उनको नज़रअंदाज किया गया। बजट में वहाँ पर कहीं जिक्र ही नहीं किया गया, तो पहले से ही सारा प्री प्लान चल रहा था। मैडम मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे जी सर प्लीज। 1971 पे शुरू हुआ, 12 स्टोरों से आगाज किया हमने। बिल्कुल 12 स्टोर से काम कर करके हम लोग 12 स्टोर से उस वक्त के उसके बाद हमारा हाईएस्ट 5400 स्टोर हो गए, 5400 स्टोर पे पहुंचे। अगर करप्शन ही है तो हम इतनी तरक्की कैसे कर सकते हैं?